अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और अब तक हम सीख चुके हैं 210 वर्ड्स और ये है उस सीरीज़ की वीडियो नंबर 22। इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप 65 to 70% कुरान की वोकैबुलरी समझ जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला लफ्ज़ है खरजा, 3 ज़बर के साथ है और यह कुरान में 53 बार यूज हुआ है। और खरजा का मानी वो निकला होता है। हमने देखा है कि 3 ज़बर वाले जो लफ्ज़ होते हैं, जो फ़ेल माज़ी होते हैं, या तो उनका तर्जुमा वो से स्टार्ट होता है या उसने किया के पैटर्न पर होता है। तो ये खरजा का तर्जुमा होता है वो निकला। आप देखिए खरजा और अखरजा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों ही मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है। अगर आप उसका डिफरेंस समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। कुरान में है फ़खरजा अला कौमिही मिनल महराब। फ़ का मानी पस फिर या तो होता है, खरजा वो निकला, अला कौमिही उसकी कौम पर, मिनल महराब यानी महराब से, पस वो निकला अपनी कौम पर महराब से। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही कि वो निकले अपनी महराब से। नेक्स्ट वर्ड है दुल्ला। ये कुरान में 53 बार यूज हुआ है और दुल्ला का मतलब होता है वो भटक गया या वो गुमराह हुआ। कुरान में है फ़क़द दुल्ला सवा अस्सबील। फ़ का मानी पस फिर या तो, क़द का मानी यकीनन, दुल्ला वो भटक गया, सवा का मतलब सीधा, सबील का मतलब रास्ता। तो बस यकीनन वो भटक गया सीधे रास्ते से। नेक्स्ट वर्ड है अजल। ये कुरान में 52 बार यूज हुआ है और अजल का मतलब होता है मुद्दत। जैसे है कुरान में लौला अखरतना इला अजलिन करीब। लौला का मतलब क्यों नहीं, अखरता तूने मोहलत दी, ना हमें, इला तरफ, अजलिन करीब यानी करीब की मुद्दत तक, क्यों नहीं तूने मोहलत दी हमें एक करीब की मुद्दत तक। नेक्स्ट वर्ड है खल्क। ये कुरान में 52 बार यूज हुआ है और खल्क का मतलब होता है तख्लीक यानी कि क्रिएशन। कुरान में है वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम। वा का मानी और, हुआ का मानी वो, बिकुल्ली यानी हर, खल्किन अलीम, बिकुल्ली खल्किन यानी हर खल्क पर, यानी हर तख्लीक पर जो उसने क्रिएट की है। अलीम यानी जानने वाला है, यानी और वो हर तख्लीक का खूब जानने वाला है, यानी जो उसने बनाया है उसको वो खूब जानने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है बाअसा। ये कुरान में 52 बार यूज हुआ है। 3 ज़बर का लफ्ज है, उसने किया के पैटर्न पे हम तर्जुमा करते हैं। ये वीडियो मौजूद है चैनल पे जो मैंने सूरह रहमान के 3 ज़बर वाले वर्ड्स पे फोकस किया है। अगर आप और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बाअसा का मानी होगा उसने भेजा या फिर उसने मुकर्रर किया। कुरान में है इद बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसका मानी जब होता है, बाअसा उसने भेजा, फीहिम उनमें, रसूलन यानी रसूल, मिन अनफुसिहिम नीन का मानी से, अनफुसिहिम उनके नफ्स, उनके नफ्सों में से। जब उसने भेजा उनमें एक रसूल, उनके नफ्सों में से यानी उन्हीं में से खुद। नेक्स्ट है अहया। ये कुरान में 51 बार यूज हुआ है और अहया का मतलब उसने जिंदा किया। थोड़ा सा रिलेट कर सकते, जैसे हयात का मतलब जिंदगी होता है, उसने जिंदा किया या उसने जिंदगी बख्शी, इस तरीके से तर्जुमा होता है। जैसे कुरान में वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नासा जमीआ। वा का मानी और, मन अहयाहा जिसने जिंदगी बचाई उसकी, फकअन्नमा तो गोया के, अहयन्नासा उसने जिंदा किया लोगों को, जमीअन सब के सब लोगों को, और जिसने जिंदगी बचाई उसकी तो गोया कि उसने जिंदा किया सब के सब को। नेक्स्ट वर्ड है तदक्करा। ये कुरान में 51 बार यूज हुआ है और तदक्करा का मतलब होगा उसने नसीहत पकड़ी या उसने नसीहत हासिल की। जैसे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मा तज़क्कर। अवलम क्या नहीं, नुअम्मिरकुम हमने उम्र दी तुम्हें, माँ जो, यतज़क्करो वो नसीहत पकड़ता, फीही उसमें, मन तज़क्करा यानी जो नसीहत हासिल करना चाहता था या जिसने नसीहत हासिल की वजह से होगा, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में जो नसीहत हासिल करना चाहता था, जो नसीहत लेना चाहता था। क्या नहीं हमने उम्र दी थी तुम्हें जो वो नसीहत पकड़ता उसमें जो नसीहत लेना चाहता था। नेक्स्ट है अहलका। ये कुरान में 51 बार यूज हुआ है और अहलका का मतलब होगा उसने हलाक किया। जैसे कुरान में क़द अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून। क़द का मानी यकीनन, तहक़ीक़, अहलका उसने हलाक किया, मिन क़ब्लिही उससे पहले से, मिनल क़ुरून कौमों में से,
یقیناً اس نے ہلاک کیا اس سے پہلے قوموں میں سے. سو یہ قرآن میں 50 بار یوز ہوا ہے اور سو کا مطلب ہوتا ہے برائی. جیسے قرآن میں ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. زُيِّنَ یعنی سوار دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے، لہم ان کے لیے، سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ان کے اعمال کی، خوشنما بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. نیکسٹ ورڈ ہے موت. یہ 50 بار یوز ہوا ہے قرآن میں اور موت کا ترجمہ ہم موت سے ہی کرتے ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَتَمَنَّوُا پس تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچے. پس تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے. اب تک ہم نے جتنے بھی ورڈز دیکھے اس کا ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. خرج وہ نکلا، ضل وہ بھٹک گیا، اجل یعنی مدت، خلق یعنی تخلیق، بعث اس نے بھیجا، احیا اس نے زندہ کیا، تذکر اس نے نصیحت پکڑی یا حاصل کی، اہلکا اس نے ہلاک کیا. سو کا مطلب برائی اور موت کا ترجمہ موت سے ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر کانٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.